नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर ऋषिकेश से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि का कब्जा लेने पहुंची टीम को आज भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सुमन विहार, अमित ग्राम, शिवाजी नगर, मीरा नगर क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉटों का चिन्हीकरण करने के लिए वन विभाग की टीम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां पर उनको स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे को जाम किया और साथ ही रेल ट्रैक को भी पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिसकी वजह से गंगानगर एक्सप्रेस रेल रोकी गई। घंटों यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। वहीं हंगामे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। हंगामे की वजह से जाम लगा हुआ है। पुलिस मौके पर मौजूद है। जाम को खुलवाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जमीनी विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें खेत में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है। प्रीत विहार में रविवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई। इस घटना में बिहार के मजदूर कार्तिक की गोली लगने से मौत हो गई है। कार्तिक मजदूरी के लिए अन्य साथियों के साथ सिमरन नाम के व्यक्ति के खेत पहुंचा था, तभी अचानक दूसरे पक्ष की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। गंभीर रूप से घायल कार्तिक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 4 दिन पहले ही मजदूरी करने उत्तराखंड आया था। एसपी सिटी उत्तम सिंह ने बताया कि मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है। आरोपियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो, और ये दोनों पक्षों के बीच में ये भूमि संबंध में विवाद चल रहा था, इस कारण ये फायरिंग हुई। ये दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? ये काफी राउंड, ये कभी 8-10 राउंड दिख रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने फोन पर महेंद्र भट्ट को मारने की धमकी दी है। महेंद्र भट्ट ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नैनीताल कालाढूंगी सड़क पर बजून में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बजून के पास क्रेटा और स्विफ्ट गाड़ी में आमने सामने टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि मोड़ पर ब्रेक नहीं लगने से हादसा हुआ है, जिसके बाद सभी घायलों को लोगों की मदद से BD पांडे अस्पताल भेजा गया, जहां पर एक पर्यटक की हालत को नाजुक देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया है। मतलब उनकी गाड़ी में टक्कर लगी तो लड़की खड़ी हुई थी, जैसे हमारी गाड़ी पलट गई है तो उनके पत्थर की तरफ, तो हमें तो लोग बागों ने निकाला है वहाँ से एकदम से। फिर अब कुछ पता ही नहीं क्या लोग, हम तो घर जा रहे थे ना, नोएडा नैनीताल से घूम के जा रहे थे। फीमेल थी 30 साल की। वो तो बहुत सीरियस है, बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव है वो। तो उसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके मैनेजमेंट करके उसको हम न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन चाह रहे हैं, तो उसमें NCCT हेड के लिए एडवाइस किया है, तो उसको हमने आगे भेजा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटाबाग पहाड़ पचश्याण महोत्सव में शिरकत की। यहां पर सीएम धामी ने कालाढूंगी विधानसभा के विकास के लिए 114 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लोगों को फायदा मिल रहा है। ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहां तक भी उजाला पहुंचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीजों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। इस साल के खत्म होते होते 3 साल पुराना चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर से सुर्खियों में आ गया है। पॉलिटिकल बयानबाजी से आगे अब इस मुद्दे पर जाति एंगल को भी कुरेदा जा रहा है और अब स्वर्गीय अंकिता के AI वीडियो निकालने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2022 में प्रदेश और देश में लोगों को झकझोरने वाले अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत 2 अन्य आरोपियों को इसी साल मई में उम्र कैद हो चुकी है। लेकिन साल के आखिरी महीने में बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम उछलने के बाद मामला फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दुष्यंत गौतम को अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि बताया तो कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी का ठाकुर परिवार से कनेक्शन याद दिलाया। वहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए अंकिता की फोटो से एक एआई वीडियो भी तैयार कर दिया गया। निष्ठा का सम्मान करते हुए न्यूज 18 वीडियो को नहीं दिखा रहा है। वहीं महिला एक्टिविस्टों का कहना है कि इस मामले पर सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भाजपा सरकार अपना ट्रम्प कार्ड खेलती है हर टाइम, कि जाति धर्म इन्होंने यही सीखा है और क्या सीखा है। आप चाहते हैं कि न्याय मिले और उसको फांसी मिले, बस यही चाहती हूँ। भी और कांग्रेस भी कुछ कार्य नहीं करी हमारी बेटी के लिए। कहीं ना कहीं हमारी बेटी को राजनीति का मुद्दा बना दे दिया। हमारी बेटियां राजनीति की कोई मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अब हमारी बेटी को एआई के थ्रू वीडियो बनाकर उसकी जो मृत आत्मा उसको भी परेशान किया जा रहा है। जगह इधर विपक्ष समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि एसआईटी जांच पूरी हो चुकी है और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा भी मिल चुकी है। जहां तक सीबीआई जांच की बात है तो विवेचना के दौरान इसको लेकर लगाई गई याचिका पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। विवेचना के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिकाएं दाखिल हुई है सीबीआई जांच की मांग करके। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की जो कराने के लिए जो याचिका खारिज कर दी गई है और उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दिए थे कि एसआईटी अपना काम सही ढंग से कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच करने का कोई जरूरत नहीं। कुल मिलाकर चुनावी साल में पूरा मामला सियासी हो चला है। गढ़वाल में अधिकांश सीटों पर ठाकुर मतदाताओं का बाहुल्य है तो कहीं ब्राह्मण और कहीं एससी वर्ग को भी अंकिता एपिसोड के जरिए गोलबंद करने की तैयारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इससे न्याय की राह आसान होगी या सियासत इसे और उलझाकर रख देगी। हल्द्वानी से शैलेंद्र के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने पर त्रिपुरा के युवक एंजल चकमा हत्याकांड मामले में फरार आरोपी पर इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। इसके साथ फरार यज्ञराज की तलाश में पुलिस की टीम नेपाल और हरिद्वार भेजी गई है। मुख्य आरोपी यज्ञराज नेपाल का रहने वाला है। एसएसपी महोदय द्वारा 25,000 का इनाम कर दिया गया और उस पर 2 टीमें उसके पीछे लगी हुई है। एक टीम हरिद्वार में काम कर रही है, एक नेपाल में काम कर रही है और एसएसपी महोदय के निर्देश में उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में उत्तराखंड सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, ऐसी घटनाएं प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस को फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए और कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। देहरादून के सेलाकुई में एमबीए के छात्र एंजल चकमा की मौत के बाद पूर्वोत्तर के छात्रों में भी आक्रोश है। पूर्वोत्तर के छात्र संगठन आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं छात्र की मौत के बाद अब इंसाफ की भी मांग की जा रही है और इसको लेकर गूंज सोशल मीडिया से लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। एंजल चकमा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये सब हुआ है तो दुख लगता है हमें भी, क्योंकि हम भी उस ट्राइब के ही है। जिस भाई चकमा है तो हम भी चकमा ही है, त्रिपुरा के ही है, तो हमें भी दुख लगता है कि हमारे भाई के साथ ऐसा हो गया। मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चीज हमारे साथ आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है ये सब चीजें। हमें प्रॉब्लम तब होता है जब अभी टोटल 30% हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स है जो हर कॉलेज में है। आप लोग देख भी सकते हो। आज आप थाने आए हो, क्या वजह है? थाने हम इसीलिए आए थे आज क्योंकि हमें मतलब जानना था हमारे भाई का जो डेथ हुआ है उसके बारे में क्या क्या प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या हो रहा है।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर धर्म नगरी हरिद्वार में साधु संत और हिंदुवादी संगठन ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर रोक लगाने की मांग की। माया देवी मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए अखंड परशुराम अखाड़े से जुड़े लोगों ने आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को शामिल न करने की मांग की और कहा कि बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं और भारत की सरकार आईपीएल खेलों में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दे रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रोक नहीं लगाई जाती इन पर, तो जिस मैदान में मैच आयोजित होंगे वहां पहुंचकर विरोध किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ना खरीदे। पार्वती पदे हम तो ये कहते हैं भारत सरकार से कि आईपीएल में जो भी सेठ लोग इन खिलाड़ियों को खरीदते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तानी खिलाड़ी ना खरीदे जाए। अगर ये खरीद के खेलते हैं तो उस फील्डिंग और उस प्रांगण जहाँ ये क्रिकेट मैच खेलेगा तो वहीं के आदमी उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पूरे संत समाज अब जाग चुका है, पूरा भारतवासी जाग चुका है। अगर 1 करोड़ आदमी सड़कों पे उतर गए तो धूल चटा देंगे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को। क्योंकि जो सनातन के विरोधी देश बांग्लादेश है, जो हिंदुओं को काट रहे हैं, उनके खिलाड़ियों को हम खरीद के यहाँ खिलवा रहे हैं और खिलवा के अपने भारत में हिंसा पैदा करवा रहे हैं। तो पहली बात तो आईपीएल ही गलत है। चलो खेल रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात, बांग्लादेश के खिलाड़ी को ना खरीदे। अगर खरीदे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम सब सड़क पे आएंगे क्योंकि बांग्लादेश हमारे लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। न्यू ईयर से पहले पहाड़ पैक हो गए हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। लोग परेशान भी हो रहे हैं। नैनीताल में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों की भीड़ पहुंची हुई है, तो मसूरी और औली में भी पर्यटकों के पहुंचने से सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों की रानी पैक हो गई है। विंटर लाइन, कार्निवाल और वीकेंड होने के चलते मसूरी में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। 31 के सेलिब्रेशन के लिए अभी से 80% होटल बुक हो गए हैं। देखिए, पहाड़ों की रानी मसूरी में इस क्रिसमस और न्यू ईयर में जो रौनक है वो पिछले कई सालों बाद दिखाई दे रही है। पिछले 4 दिनों से मसूरी पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ तक कि इस वीकेंड पर लंबे जाम को झेलकर मसूरी पहुँचे पर्यटकों के चेहरे पर सुहाने मौसम की वजह से रंगत भी साफ नजर आ रही है। When I entered in this place, it was a lovely place, full of music and full of decoration. The tent decoration which I loved, it was amazing, and like the people are roaming here and there, it was awesome. आज सेकंड डे है तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ऑथेंटिक फूड खाने को मिल रहा है। अब देख रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ। सो देखते हैं कैसा है, जैसा रहता है। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है तो मेरे लिए तो एक्सपीरियंस बेस्ट है। मुझे अच्छा ही लगा यहाँ पे। वहीं होटल व्यवसायियों के चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी दिख रही है। मसूरी में पर्यटकों के स्वागत के लिए होटल व्यवसायियों ने स्पेशल पैकेज प्लान किए हैं, जिसमें 10,000 से लेकर 50,000 तक के स्पेशल कपल ऑफर भी चल रहे हैं। लगभग सभी जगह 80% ऑक्यूपेंसी थी। हम लोग ने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है, पूरे शहर को सजाया हुआ है। होटलियर्स ने सब साज सज्जा की हुई है और हम लोग जो है उत्सुक हैं पर्यटक का स्वागत करने के लिए। जिस तरीके से टूरिस्ट इनका आशीर्वाद मसूरी को मिला है, मैं समझता हूँ सभी के चेहरे खिल गए, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, रिक्शे वाला हो, घोड़े वाला हो, कोई भी दुकानदार है, होटल वाला है, सबको बहुत अच्छा लगा है और हमें भी बहुत अच्छा लगा है क्योंकि टूरिस्ट ही हमारा अन्नदाता है। बढ़िया म्यूजिक, लजीज फूड और अपनों का साथ। अगर आप भी नए साल के जश्न के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं तो पहाड़ों की रानी स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन जाम से भी आप 2-4 हो सकते हैं और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा। न्यूज़ 18 के लिए मसूरी से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रेंजर्स ग्राउंड से हटाकर देहरादून का संडे मार्केट अब आईएसबीटी के पास शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन को उम्मीद थी कि इससे शहर की जाम की समस्या कम होगी, लेकिन क्या ये फैसला कारगर साबित हुआ? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
देहरादून का रविवार वीकली बाजार जाम की समस्या को देखते हुए पहले भी 3 बार शिफ्ट किया जा चुका है। इस बार प्रशासन ने इसे मुख्य शहर से दूर आईएसबीटी के पास लगाया ताकि ट्रैफिक पर असर ना पड़े, लेकिन पहले ही दिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही थी। बाजार की रौनक में कोई कमी नहीं आई। लोग शॉपिंग के लिए पहुंचे, लेकिन गाड़ियों की पार्किंग और सड़क पर जाम की स्थिति देखिए। दुकानदारों का दर्द अलग है। सामान लाने ले जाना महंगा पड़ रहा है और आउटर लोकेशन होने से ग्राहक भी कम आ रहे हैं। वहीं बढ़िया था हमारा मार्केट। हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं, गुजराती है, गुजराती बाजार है, गुजराती बाजार से लग रहा था ये बाजार, लेकिन वहीं पे ठीक था हमारा। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ पे तो बहुत दूर पड़ रहा मैडम, बहुत दूर बन रहा, किराया भाड़ा सब बहुत दूर है। ट्रैफिक तो है, लेकिन अब क्या करा, अब कहीं ना कहीं तो बैठना ही है, चाहे कहीं इधर उधर बैठे या इधर बैठे, कहीं तो बैठना है। हम गरीब घर से है, ऐसे ही हमारे घर बाहर चलता है। ठीक है। नई जगह बाजार शिफ्ट करने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। जाम से परेशान होकर कई लोग अब पुरानी जगह पर बाजार लगाने की मांग कर रहे हैं। पर इससे पहले फकीरों की वजह से थी, अब इस मार्केट की वजह से हो रही है। हमारी राय में तो यह है कि मार्केट जहाँ लगती आ रही है वहीं पर लगे, वहाँ पूरा शहर आता है। अब वहाँ से लोगों को यहाँ आने में भी तकलीफ होगी, पीछे कॉलोनी वाले हैं इन्हें भी तकलीफ हो रही है, और आप देख सकते हो जाम किस कदर लग रहा है, आम जनता को भी तकलीफ हो रही है। हरिद्वार बाईपास रोड पर स्थित आईएसबीटी पहले से ही व्यस्त इलाका है। ऐसे में संडे मार्केट को यहाँ शिफ्ट करने का फैसला और ऊपर से पहले ही दिन जाम की स्थिति लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आई। इस मार्केट को हटाने का रेंजर्स ग्राउंड से कि वहां जाम एक बड़ी समस्या बनता है, लेकिन कह सकते हैं कि आईएसबीटी के इस ग्राउंड पर भी इस मार्केट को लगाने का कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। जाम यहां भी बरकरार है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सिंह। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा के चितई गांव में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में तेजी से भूमाफिया जमीन खरीदकर ग्रामीणों का रास्ता बंद कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल कथित वीवीआईपी को लेकर हर तरफ से गुस्सा दिख रहा है। रविवार को हल्द्वानी में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन किया और कथित वीवीआईपी की जांच की मांग की। रुड़की में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 5 बहरूपी ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि भेष बदलकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। बागेश्वर में ऑपरेशन कालनेमी के तहत बाबाओं का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान बाबाओं को जांच के बाद कड़ी चेतावनी दी गई। विकासनगर की ढकरानी में कई क्रशर प्लांट चल रहे हैं, जिनको लेकर किसानों ने आरोप लगाया कि क्रशर प्लांटों से निकलने वाले गंदे पानी से उनकी फसलों को बर्बाद कर रहा है। हरिद्वार के बोडाहेड़ी गांव में गौवंश संरक्षण स्क्वाड और पुलिस ने पकड़ी गौकशी। 2 क्विंटल गौमांस के साथ 6 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। अल्मोड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सर्किट हाउस में सुना पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को। मंत्री के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में रवाई लोक महोत्सव की धूम। दूसरे दिन रवाल्टी कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। नैनीताल में फ्लावर फेस्टिवल की तैयारियां हैं। जनवरी से मार्च तक फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल का आयोजन जिला प्रशासन करा रहा है। कोटद्वार में लगातार जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्लान तैयार किया गया है। जगह जगह पर पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही गोखले मार्ग की सब्जी मंडी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की पुलिस पिछले 1 साल से लगातार अपराधियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर रही है, लेकिन इसी जिले की पुलिस के कई सिपाही राइफल लोड और अनलोड करने में फेल साबित हुए। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली के निरीक्षण पर शनिवार को सीओ प्रशांत कुमार पहुंचे। इस दौरान सीओ ने पुलिसकर्मियों से राइफल लोड और अनलोड करने को कहा, तो कुछ पुलिसकर्मी राइफल को खोल भी नहीं पाए।
ऐसे में सीओ प्रशांत कुमार ने 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश दिए हैं। बंद भी कर दिया। जो हमारा कोर्स होता है उसमें यदि वो समय समय पर ना हो तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपने असले की जो रखरखाव है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अभी इसके दौरान हमने कुछ अपने साथियों से, कर्मियों से असला खुलवाया जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे उन्हें खोलने में। उनकी ट्रेनिंग के लिए निर्देश दिया गया है। उनकी CR के माध्यम से दोबारा जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो कराया जाएगा ताकि वो पुनः उसमें निपुण हो जाए। रुद्रप्रयाग में भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। केदार घाटी में रेल गांव में एक साथ 3 भालुओं के दिखाई देने से गांव वालों में दहशत है। गांव के पास की नदी में 3 भालू एक साथ दिखाई दिए। भालुओं की दहशत के बाद महिलाएं अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जाने से भी डर रही हैं। वहीं लोगों ने वन विभाग से भालुओं के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। हरिद्वार के भीमगौड़ा इलाके में गुलदार की दहशत बनी हुई है। यहाँ पर एक कुत्ते पर गुलदार के हमले की घटना CCTV में कैद हुई है, जिसमें सड़क पर सो रहे एक कुत्ते पर दबे पांव आया गुलदार झपट पड़ा। गुलदार ने काफी देर तक कुत्ते को मुंह में दबाकर ले जाने के लिए छटपटाता रहा। हालांकि उसका प्रयास सफल नहीं हुआ, जिसके बाद गुलदार लौट गया। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। तो भीमगौड़ा इलाके का ये मामला है जहां पर ये दहशत देखने को मिल रही है। गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। कुत्ते पर भी हमला किया गया, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर गुलदार की तस्वीर सामने आई है, जहां पर गुलदार सड़क के किनारे देखा गया है। राना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे पर गुलदार बेखौफ घूमते हुए देखा गया। जिस तरह से पिछले कुछ समय से हाईवे पर गुलदार बेखौफ घूमते देखे जा रहे हैं, उससे दोपहिया वाहन और पैदल चलने वाले ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक के महत गांव में गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। महत गांव में लंबे वक्त से गुलदार का आतंक बना था। लोग शाम होने से पहले घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हो गए थे। लगातार बढ़ते आतंक के बाद बीते दिनों वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाया और इसमें गुलदार कैद हो गया है पिंजरे में। तस्वीर आप देख सकते हैं। बागेश्वर के कपकोट के झोपड़ा गांव का एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें देखा जा रहा है कि गांव में सड़क नहीं होने की वजह से बीमार बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया। करीब 5 किलोमीटर पैदल उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर बुजुर्ग महिला का इलाज जारी है। वहीं गांव तक सड़क नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। रुद्रप्रयाग जिले में पर्यटक स्थल चोपता में कूड़े में भीषण आग लग गई है, जिससे आसमान में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। लोगों का ये आरोप है कि जिला पंचायत ने खुले में कई टन कूड़ा जलाया है। वहीं थोड़ी देर के बाद आग बुझ गई, लेकिन आसमान में धुआं काफी देर तक दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड का आज प्रसारण हुआ। ये इस साल का आखिरी एपिसोड था। पीएम मोदी देश की साल 2025 की उपलब्धियों पर चर्चा करने के साथ पीएम मोदी ने नए साल 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं, डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। सीएम धामी ने भी नैनीताल दौरे के दौरान कोटाबाग इंटर कॉलेज में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।